पंकज जी, एक और बयान आज आया है स्मृति ईरानी का, जिसमें उन्होंने एक महिला नेत्री का जिक्र किया और कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे खिलाफ गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने आएगा, मगर एक महिला नेत्री हैं जो ऐसा नहीं चाहती हैं, वो इस पूरी घटना को रोक रही हैं। और ये भी कहा कि तमाम लोग चाहते हैं कि वही महिला नेत्री, उन्हीं को पूरा कमांड पार्टी में मिल जाए। तो आखिर ये महिला नेत्री है कौन? राजनीतिक जानकार इसको किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं? अब इतनी बड़ी महिला नेत्री अगर देखिए तो कांग्रेस में दो ही नाम और चेहरे हम सबको मतलब जहन में आता है जी। एक तो सोनिया गांधी जी हो गई और दूसरी प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई। दरअसल है क्या ना कि अगर अमेठी से कोई गांधी नेहरू परिवार का चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर स्मृति ईरानी के लिए क्या हो जाएगा वो चुनाव। मतलब जैसे मान लीजिए मिर्जापुर की सीट हो गई यूपी में, जिसके बारे में बहुतों को पता नहीं होता, रॉबर्ट्सगंज से कौन चुनाव लड़ा किसको पता, ना आपको पता होगा ना हमें पता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रॉबर्टगंज से सांसद कौन अभी कौन चुनाव लड़ रहा है। तो मतलब वो गायब हो जाएगा, उसका माहौल ही नहीं बन पाएगा चुनाव का। स्मृति ईरानी चाहती हैं कि हर हाल में गांधी परिवार का कोई न कोई यहाँ अमेठी जरूर आए। वो आए और एकदम तैयारी करके बैठी है। अब तो उन्होंने घर द्वार भी वहां बना लिया है, अपना वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया कि आओ तो सही, देखते हैं हम। वो ताल ठोक के रोज आती। तो स्मृति ईरानी कह रही है, ये कहीं ना कहीं उकसा रही है। वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन, एक वर्ड है। तो वो उकसा रही है, भड़का रही है कि कुछ तो कहे ताकि आओ तो सही मैदान में। रोज इस बात को लेकर के बात होती है कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अधिकतर सवाल मैनिफेस्टो को लेकर बुलाई गई थी, अधिकतर सवाल यही था, भाई रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हम भी रोज वहां पूछते हैं, भाई बूथ का कोई मैनेजमेंट तो नहीं हुआ कि किशोरी लाल शर्मा है, रायबरेली तो नहीं आ रहे हैं, अमेठी में कौन लड़ेगा। अब ये नई कहानी आ गई कि 26 को जब वायनाड में चुनाव खत्म हो जाएगा तो राहुल गांधी आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो तमाम तरह की थ्योरी चलती रही। स्मृति ईरानी ने आज उसमें एक और ट्विस्ट दे दिया कहानी। उन्होंने कहा कि राहुल, कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी कलह है और राहुल गांधी को कांग्रेस के ही कुछ लोग निपटाना चाहते हैं और वो कांग्रेस का नेतृत्व महिला नेत्री को देना चाहते हैं। और अब जानिए कि बीजेपी की तरफ से कई बार ये कहानी कही जाती रही है। और अभी संजय निरुपम को आपने सुना होगा कि कांग्रेस में कैसे 5 पावर सेंटर है। कांग्रेस के कई नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाते हैं या कांग्रेस छोड़ देते हैं, वो बताते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आपसी मतभेद हैं, उनकी टीम आपस में एक दूसरे का निपटाने में लगी रहती है। ये बातें कोई नई नहीं है, वो कही जाती है। लेकिन स्मृति ईरानी ने इसमें और एक लाइन जोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी को निपटा करके वो महिला नेत्री कांग्रेस का नेतृत्व लेना चाहती। नाम तो नहीं लिया। अब सोनिया गांधी तो नेतृत्व लेना नहीं चाहती, उन्होंने तो ऑलरेडी नेतृत्व छोड़ चुकी है। तो अब आपके पास विकल्प एक ही बचता है, जिसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप गेस करके उधर आप समझ सकते हैं कि वो चेहरा कौन हो सकता है। वो मेरे ख्याल से इशारा उनका प्रियंका की तरफ होगा। उन्होंने कहा तो नहीं, पर इशारों में बता और समझा तो दिया ही है। तो अलग तरह की कहानी चल रही है रायबरेली और अमेठी को लेकर। बिल्कुल, मगर स्मृति ईरानी तैयार हैं और जो कि आपने कहा कि उकसा रही हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन वाला मसला है पूरा, कि वो चाहती हैं कि कोई गांधी परिवार से ही सामने आए ताकि माहौल बना रहे, मीडिया आता रहे, कवरेज मिलती रहे, नेशनल लेवल पे उस सीट की चर्चा होती रहे। ये भी एक कारण हो सकता है इसका। बाकी चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली में कौन उतरता है, इसका इंतजार हमको भी है, पंकज जी भी को भी है और अब आप सभी दर्शकों को भी होगा, जाहिर सी बात है।